तो फ्रेंड्स, तो हम बात करने वाले हैं, अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं 10th क्लास में गणित सब्जेक्ट में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो ये वीडियो आप थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं हम सीधा वीडियो में। तो यह पेपर है सिंपली तरह से मॉडल 2023 की, सिंपली तरह से आप कर सकते हैं। यह है सब्जेक्ट गणित। सिंपली तरह से हम बात करें तो अनुक्रमांक अपना 10 डिजिट का यहाँ फिल कर देना है अंकों में सिंपली तरह से, और उसके बाद मुद्रित पृष्ठों की संख्या, इसमें पृष्ठ जो है 11 है सिंपली तरह से। अब अपना नाम लिख देना है यहाँ, जो अपने प्रवेश पत्र में होगा आपका नाम सिंपली तरह से। यहाँ देख सकते हैं नंबर है जो कि बुक नंबर है, यहाँ बुक नंबर कोड है सिंपली तरह से अपने बुक में फिल करना पड़ता है। अब बात करने वाले हैं यहाँ समय 3 घंटा है और 15 मिनट सिर्फ पढ़ने के लिए है। अब बात करें पूर्णांक, तो पूर्णांक 70 नंबर का है और इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसका आपको पालन करना है सिंपली तरह से। पालन करने के बाद और जिस प्रकार से यह प्रश्न दिया गया है सिंपली तरह से आप कर सकते हैं। और दिया है यह खंड 2 में विभाजित किया गया है। यह निर्देश में आपको सिंपली तरह से मिल जाएगा क्या क्या निर्देश है, किस खंड में बांटा गया है। अब बात करने वाले हैं यह खंड 2 में बांटा गया है, खंड अ खंड ब। सिंपली तरह से खंड अ पे हम सिंपली तरह से देख रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि आपका इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। और इस प्रश्न आने के बाद आपको सिंपली तरह से हल कर लेना है। हल करने के बाद जिस प्रकार की प्रोसेस होता है आप सिंपली तरह से सही पर क्लिक करके लगा सकते हैं पुस्तक में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो सिंपली तरह से बिंदुओं एक्स वाई और एक्स माइनस वाई के बीच की दूरी सिंपली तरह से आपको निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद अब यहाँ राइट आंसर आपको फिल कर देना है। अब क्या करें, बात की तो आप बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब जो इस प्रकार दिए गए प्रश्न को आप सिंपली तरह से पढ़ सकते हैं, पढ़ के और अपना सिंपली तरह से हल करके अपना यहाँ लिख दे रहे हैं। और जस्ट इसके सामने देख सकते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के कितने अंक इस पर निर्धारित हैं, कितने पूर्णांक निर्धारित है जिससे आपको मिल सकता है इस पर हल करने के बाद। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि किसी भी संख्या को किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के रूप होगा। आप सिंपली तरह से इसका हल निकाल के आप सिंपली तरह से कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9 सिंपली तरह से इस प्रकार से हल करके अपना सिंपली तरह से निकाल सकते हैं, जो कि यह बहुविकल्पी है। आपको सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के आपको पता करना है कि कौन सा यह क्वेश्चन राइट है। तो बात करें तो 10, 11। अब बात करने वाले हैं दूसरे का, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि यह आपको सिंपल तरह से मिल जाएगा। और राइट आंसर मिलने के बाद आपको क्या करना है, अपने बोर्ड बुक में सिंपल तरह से लिख देना है, लिख के नीली पेन से लिख देना है आपको, और राइट आंसर से आपको सही पर क्लिक कर देना है, मतलब फिल कर देना है। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13वें, क्वेश्चन नंबर 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें। आप सिंपल तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन आप करके अपना हल करके सिंपल तरह से अपने बोर्ड पेपर में सिंपली तरह से लिख सकते हैं, अपने बोर्ड बुक में लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें पे। अब खंड बात करने वाले हैं, खंड 2 में विभाजित गया है, जो कि हम पहले बता चुके हैं, खंड अ था, अब खंड ब आया सिंपली तरह से। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21वें, जिसमें यह सभी भाग हल कीजिए। यह इसमें जो कि है हल करना है आपको सिंपली तरह से 21वें क्वेश्चन में। आप इस प्रकार से देख के अपना हल कर सकते हैं। और हम बात करने वाले हैं इस प्रकार से अपने प्रश्न पढ़ लेना है, क ख ग घ कर लेना है। करने के बाद आपको अंग च फिर इसमें भी कर लेना है, आपको जो भी इसका राइट आंसर है अपने बोर्ड बुक में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 22वें की बात करें तो किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। सिंपली तरह से आपको इसका क है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। इस सारणी में से पूरे बहुलक ज्ञात कीजिए, कारण नाम इसका यही है। तो आप सिंपली तरह से इस प्रकार से पढ़ के अपना जो भी है आप क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल सकते हैं। अब बात करें तो ख ग घ अंग च सिंपली तरह से देख सकते हैं, देख के इस प्रकार से अपने नोटबुक में फिल कर देना है, जिससे आपको यह लर्न कर सकते हैं। लर्न करके आपको सिंपली तरह से मैक्सिमम पता चल जाए कि किस सन में कितना क्वेश्चन किस बोर्ड एग्जाम में आया था। तो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23वें की। 23वें में क्या लिखा है, निम्नलिखित सारणी के युग्म को हल कीजिए। इसमें इसको हल करना है, हल करके अपने बुक में लिख लेना है। और क्या करना है, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए। 2 थे दिया है जिसका ना अथवा करके दिया है, आप सिंपली तरह से अथवा वाला करें या तो पहला वाला कीजिए। आप सिंपली तरह से इस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वें की बात करें तो सूर्य, जो कि यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं अपने अनुसार से पढ़ सकते हैं, पढ़ के और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरह से समझ सकते हैं। और आपको सिंपल तरह से 25वें की बात करें तो 25वें में भी वही दिया गया है। सिंपल तरह से आप या तो ये कीजिए या तो अथवा करके ये दिया है, आप सिंपल तरह से ये कीजिए। अब बात करने वाले हैं
अब बात करने वाले हैं अब जो कि यह खत्म हो चुका है। आप इस प्रकार से वही क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ वह हिंदी में था, यह इंग्लिश में है। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।